घर में मनहूसियत लाती हैं यह 11 चीजें। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय। घर में रखी हर एक चीज का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ये चीजें आपके घर का माहौल निर्धारित करती हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीजें पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो वहीं नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें सिर्फ नुकसान करती हैं, जिन्हें रखने से घर में कंगाली आ सकती है। और इसी के साथ जानेंगे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन सब चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पौड़ी ढहेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। नंबर 3, गद्दी की सुइयां जीवन में आगे ले जाती हैं। वहीं बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती हैं। वास्तु के अनुसार घर में बंद गद्दियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती हैं और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़िधों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़िधों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। नंबर 5, घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। नंबर 6, ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। नंबर 7, घड़ी के अलावा कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली रहे। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर में गुलाब और औषधि पौधों को छोड़कर कैक्टस, बोनसाई या किसी अन्य कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की वृद्धि रुक जाती है। नंबर 8, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो
उन्हें बाहर फेंक देने चाहिए। जो फोटोज और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती हैं, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। नंबर 10, आपके घर के खिड़की और दरवाजे बाहरी ऊर्जा प्रवेश करने माध्यम माने जाते हैं। सबसे जरूरी है इन स्थानों को साफ और शुद्ध रखना। इसके लिए आप एक बाल्टी पानी में 5 नींबू निचोड़कर, 1 कप नमक और लगभग 1/4 कप सफेद सिरका डालकर इस मिश्रण से घर के सभी खिड़की और दरवाजों को साफ कर दें। यकीन मानिए, आपके घर को नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाएगी। नंबर 11, कमरों से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए आप सुगंधित धूपबत्ती और अगरबत्ती जला सकते हैं। ऐसा करने से आपको रात्रि में नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 12, आपके घर की किचन पर घर के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। ध्यान रहे कि गैस स्टोव गलती से भी गंदा न छूट जाए। इसके गंदा रहने से आपके स्वास्थ्य के साथ ही आपकी आर्थिक तरक्की भी प्रभावित हो सकती है। नंबर 13, बेडरूम में चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क दें। 48 घंटे के बाद चारों कोनों में फिर से नमक छिड़क दें। इससे पूरे कमरे की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति बीमार भी उस कमरे में रह चुका होगा तो उसका असर भी खत्म हो जाएगा। आप अपने घर में निष्क्रिय पड़े ऊर्जा के स्रोतों को फिर से जागृत करने के लिए रोजाना कम से कम 3 बार घर के सभी हिस्सों में घंटी बजाएं। इस उपाय से लाभ अवश्य होगा। नंबर 14, घर के सभी टॉयलेट के दरवाजों को हर वक्त बंद रखना चाहिए और सभी टॉयलेट के ढक्कन भी बंद रखने चाहिए। फेंग शुई के अनुसार ऐसा करने से पॉजिटिव ची नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से दूर रहती है। पुराने समय से घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता रहा है। आप रोजाना अपने घर में कम से कम 1 मोमबत्ती जरूर जलाएं। विशेषकर योग या ध्यान करते वक्त जलाने से लाभ भी होता है और मन को भी शांति मिलती है। नंबर 15, कमरों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखने से हर प्रकार की खराब ताकतों का नाश होने लगता है। फूलों की महक मन को खुश करने के साथ ही आत्मिक तौर पर भी शांति का एहसास कराती है। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।